हेलो क्लास। एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और इसी के साथ आज हम क्लास नाइन्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। इन ए फॉरेस्ट ए बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड, यानी कि एक ट्री है जो हवा के कारण एंड बारिश के कारण टूट गया है। एंड ड्यू टू दिस रेन ब्रांचेस ए बी एंड बी सी ए बी AB and AC या BC with length 5 मीटर फैल डाउन। देखो, ये कोई ट्री था, ये फैल डाउन हो गया। ठीक है। अच्छा, ऑन द ग्राउंड द ब्रांचेस AC मेक्स एन एंगल। AC मेक्स एंगल, ये जो ब्रांचेस यहाँ से टूटी है ये कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री विद मेन ट्री AP। द डिस्टेंस ओ, देखो ये हमारा ट्री था, इसकी जो ब्रांचेस यहाँ से इसको ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से ये एंगल क्या बना रहा है आपका? 30 डिग्री। चलो, विद रिमेन एपी, विद रिमेन जो बच गया है, ये वाला बच गया है। देखो यहाँ से लेके ऐसे टूट गया है, ऊपर से टूट गया है और टूट के यहाँ पर ये फ्लोर पे टच हो गया और ऐसे ट्राइंगल्स बना लिया है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पी इज 4 मीटर। कितना है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पी इज 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। तो ये भी 4 मीटर होगा। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट द ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ABP, ABP एंड ACP। ठीक है। देखो, इसका जो क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, सो दैट ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ABP आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ACP, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल BAP एंड, या फिर आप ये तीन क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर आप तीन के बदले ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ ट्री? तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? AP प्लस AC। क्या होगी? AP प्लस AC। ठीक है। या PC भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? AP प्लस PC। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे हम? चलो, सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो एक बार, आप अच्छे से पढ़ लो। चलो ठीक है, क्वेश्चंस फर्स्ट कर सकते हैं कि शो दैट ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ABP आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? AB बराबर AC है। देखो, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर। जब दोनों देखो, एक कॉमन लेंथ हो, उनकी जो बेस है वो भी इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, ये भी लेंथ इक्वल है और ये भी लेंथ इक्वल है, तो हम क्या इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, ये इसको ढक लेगा। ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक सेम साइज एंड सेम शेप हो, ऐसा साइज और ऐसी शेप जो बिल्कुल इक्वल आती है। यानी कि ये पेन है, इसी पेन के ऊपर मार्कर है, इसी मार्कर के ऊपर मैं इतनी ही डिस्टेंस का और इतनी इसकी मोटाई का मार्कर इसी के ऊपर रखूं तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो यही क्या होता है? आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, समझ गए? यानी कि सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि उसके आर्म्स का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर और ये वाली आर्म्स भी कितनी है? 5 मीटर।
ठीक है, और ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये तो हमने फाइंड किया है, मैंने लिख रखा है ऐसे ही। और एंगल 30 बनाता है। तो जब इनकी साइड्स इक्वल हैं और कॉमन लाइन जो बीच में है वो दोनों की एक है, तो कैसे होंगे एंगल? कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो, एपी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए बी एंड ए सी ये इसके बराबर है। ठीक है, ये हमारी कॉमन लाइन है, एपी क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाएगा? जब ये इससे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो बाई आरएचएस क्राइटेरिया, दैट मीन्स आरएचएस मतलब साइड्स का क्राइटेरिया, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और वन एंगल इक्वल होता है, तो वो कैसा एंगल होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सो हैंस एंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट होगा। बेटा ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन। ठीक है, चलो अब हम सेकंड फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एसीपी। अब एसीपी को हम कैसे फाइंड करेंगे? ए सी पी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसीपी, दैट मीन्स हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? हमें एंगल फाइंड करना है आपका एसीपी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एसीपी, तो इसमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें एसीपी फाइंड करना है। चलो, एसीपी फाइंड कैसे करेंगे हम? अब जो हमारा ये जो टोटल जो ट्राइंगल्स हैं, ये किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल का एंगल्स मैंने बताया है कि इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है? 180 डिग्री होता है। चलो, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी ए ए पी सी, ठीक है, एंगल ए पी सी प्लस पी ए सी, पी ए सी। देखो एंगल, देखो पहले एपीसी, एपीसी ये वाला एंगल, पीएसी, पीएसी ये वाला एंगल, एसीपी, एसीपी देखो ये वाला एंगल। कोई हमारा ट्रायंगल्स क्या था? देखो हमने ऐसे देखा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो तो ये एंगल हमारे पास में कितना है? सबसे पहले हमने ए पी सी लिया है, ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी कितना है? 90 डिग्री। फिर उसके बाद में लिया हमने पी ए सी, जो बीच में होता है हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम किस किस पॉइंट पर गए? हम गए पी पर, पी पर गए तो पी एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर गए हम ए पर, ये हमें गिवन है 30 डिग्री, एंड ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा? कितना सम हो जाएगा तीनों एंगल का सम? 180 डिग्री। इन दोनों का एंगल का सम हमारे पास है 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 90 प्लस 30 120। तो 120 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एसीपी हमारा एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा एंगल? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब हमें थर्ड पार्ट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए पी। कौन सा एंगल करना है? बी ए पी। अब देखो, जब इनकी साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल होगी, यदि किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइड इक्वल होगी तो उनका एक एंगल जरूर सेम होगा। क्या होगा? एक एंगल जरूर सेम होगा। तो ये जो एंगल होगा तो ये भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री। चलो, द कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होते हैं? ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, ये एंगल इससे। तो जो भी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वे इक्वल हैं, तो उनके एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? एंगल बी ए पी, जो एंगल ये वाला होगा बी ए पी एंगल होगा, वो एंगल पी ए सी होगा। क्या होगा? पी ए सी या सी ए पी भी होगा। ठीक, मैं इसको ठीक से लिख दूं, तो जो एंगल बी ए पी होगा वो एंगल ए सी ए पी होगा, या पी ए सी भी बोल सकते हो, या बी ए पी भी बोल सकते हो, या पी ए बी भी बोल सकते हो। यानी कि हमें जो एंगल काउंट कर रहे हैं ना उसको बीच में रखना है। कहाँ पे रखना है? बीच में रखना है। ओके, तो ये एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए पी, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा,
तो एंगल BAP क्या होगा 30 डिग्री। चलो अब हमें इसका ट्री की लेंथ निकालनी है। ट्री की लेंथ निकालनी है तो ट्री की लेंथ कितनी होगी, तो देखो हमारे पास ट्री की लेंथ जो होगी वो AP प्लस AC होगा। क्या होगा AP प्लस AC। ठीक है, तो AP की हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारे पास है और ये भी हमारे पास है, हमारे पास पहले ये नहीं है, तो पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे। और इसमें ये यहाँ से टूट के, देखो ये वाला जो है ये यहाँ से टूट के हम इसको सीधा कर देंगे, तो जो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी वो ट्री की हाइट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AP स्क्वायर AP स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। AP का हमें पता नहीं वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। और हमें PC की वैल्यू दे रखी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 को इधर लेकर आएंगे 25 माइनस 16 कितना होता है 9, और 9 का अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली हाइट और प्लस ये वाली हाइट, इसको सीधा कर देंगे तो तभी तो टोटल हाइट बनेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 3। तो टोटल हाइट ट्री की कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 8। कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3 8। एक बार और देख लीजिए मैंने कैसे फाइंड किया है किसी भी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमें दे रखा है और परपेंडिकुलर है, इतना पेड़ तो खड़ा हुआ था, ये ऊपर से टूटा हुआ है, ऊपर से टूट कर ये नीचे ऐसे लग गया। तो जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो यहाँ तक इसकी ट्री की हाइट बनेगी। तो जो 5 को हम ऊपर खड़ा कर देंगे तो टोटल हाइट बन जाएगी ट्री की, तो 3 प्लस 5 टोटल कितनी हाइट बन जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कहाँ हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा। और ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है देख लीजिए। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टाटा।